Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter number 10, An Alien Head. The name of the book is also An Alien Head. तो बेटे अब तक हमने पढ़ा कि जो टिल्लू है अपने जो फादर का जो सिक्योरिटी कार्ड है उसको लेकर के जो सीक्रेसी जो डिवीज़न है उसकी तरफ जाता है, तो वो जो है वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन ड्यूटी पर अलर्ट थे तो उनके द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। तो स्टोरी को हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लोज फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन जब टिल्लो के पिताजी काम पर गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उसने पाया कि जो कंट्रोल रूम था वो उत्तेजना से भरा हुआ था। पीपल वर क्राउडेड राउंड द टीवी, बिग टीवी स्क्रीन, लोग जो है बड़ा सा जो टीवी का स्क्रीन था उसके चारों तरफ भीड़ के रूप में इकट्ठे थे। इट्स शोड ए लॉट ए डॉट इन एन इट्स शोड ए डॉट, ये एक इसने जो टीवी का स्क्रीन था इसने एक डॉट को दिखा इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, एक दूसरे स्पष्ट पृष्ठभूमि के रूप में। इट इजंट ए स्टार, यह एक तारा नहीं है। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, फॉर इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, ये तो अपनी जो है ना पोजिशन बदल रहा है। आवर कंप्यूटर हैज गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस, हमारे कंप्यूटर ने जो है ना इसके बारे में बताया है। इट इज़ हेडिंग इज गिवन ए ट्रेजेक्ट्री, हमारा जो कंप्यूटर उसने एक ट्रेजेक्ट्री दी इसके बारे में। इट इज़ हेडिंग टुवर्ड अस, ये हमारी तरफ आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो अंतिम शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था ना उसने ये सब बताया। ये स्पेस क्राफ्ट टिल्लो, फादर आस्क्ड, टिल्लो के पिता ने पूछा, एक स्पेस क्राफ्ट। बाय नाउ ही वाज ज्वाइंड बाय द टीममेट ऑन द न्यू शिफ्ट, बाय नाउ अब वह जो है जो नई जो शिफ्ट के जो टीममेट थे, जो साथी थे, उसमें अब वह शामिल हो गया था। सो वी थिंक, इसलिए हम सोचते हैं, बट इट नीड्स वाचिंग, लेकिन इसको जो है ना देखने की ज़रूरत है। ये स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, एक स्पेस क्राफ्ट है, ये कहाँ से आया। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ वेयर एवर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लेनेट। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन, जो सोलर सिस्टम था, वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ, उसको ये पता नहीं था कि वहाँ टू हैव एनी लाइफ, कि वहाँ पे कोई जीवन है। एनीवेयर, फिर भी, एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लेनेट, फिर भी सिवाय उनके अपने ग्रह के। टिलोज फादर रिकॉर्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चिज एट द सेंट्रल ब्यूरो, जो टिल्लो का जो पिता थे उन्होंने याद किया पुराने दिनों का जो रिकॉर्ड था अभिलेखागार जो था उसके अंदर, एट द सेंट्रल ब्यूरो के अंदर। व्हेन देयर एंसेस्टर हैड ए वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जब उनके जो पूर्वज थे, जब उनका एक अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह से विकसित जो स्पेस का जो प्रोग्राम था, एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम, और उन्होंने जो ना सर्च किया था सोलर सिस्टम को विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, मैन मानव मानव के साथ और मानव रहित अंतरिक्ष यान के साथ। एंड फाउंड, और पाया, दैट दे वर इंडीड अलोन, और कि वे वास्तव में अकेले थे। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज के दिनों में, एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और अंडरग्राउंड जीवन में, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, उनका कोई जो ना स्पेस प्रोग्राम नहीं था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, वे बड़े ही गंभीरता से जो ना अपना जो पॉइंट से उसको जो ना देख सकते थे। हु वर दीज स्ट्रेंजर, ये अजनबी कौन थे। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट, जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो इतना शांत था, दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, कि जो बाहर से कोई आने वाला हो तो इसको क्या सोचेगा कि ये खाली था। फार फ्रॉम इट, इससे दूर, इट वाज फुल ऑफ कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, उसके साथ ये भरा हुआ था, जितनी सी कैपेसिटी थी उसके अनुसार ये फुल था। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी, जो मेंबर थे सेंट्रल कमेटी के, वर अनयूजुअली क्वाइट, वे जो है ना असाधारण रूप से शांत थे।
दे न्यू, वे जानते थे, दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक ए मोमेंटस अनाउंसमेंट, कि जो प्रेजिडेंट है वो एक घोषणा करने के लिए जा रहा है। कलीग, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। साथियों, आई विल गिव यू द रिपोर्ट, मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा, एज आई हैव इट, जो कि मेरे पास है। वाइल आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, तो जो परिस्थिति है इसके अंदर एक परिवर्तन होगा। द प्रेजिडेंट पॉज टू सेट हिज पेपर इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू। द प्रेजिडेंट, जो प्रेजिडेंट था, वो अपने पेपर को सेट करने के लिए थोड़ा सा रुक गया, एंड देन कंटिन्यूड, और उसके बाद उसने आरंभ किया। टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेसक्राफ्ट जो हैं वे हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग और प्लेनेट, वन इज, एक जो है वास्तव में ऑर्बिट और प्लेनेट, हमारा जो प्लेनेट है इसके कक्षा में है। वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, जबकि जो दूसरा है वो अब भी दूर है। वी गैस, हम अनुमान लगा सकते हैं, दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लेनेट, कि वे जो हैं हमारे जो नेबरिंग जो प्लेनेट हैं वे उनसे आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, तो हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नंबर वन, यूर व्यू प्लीज, नंबर वन, आपके कृपा करके क्या विचार है। नंबर वन वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंसिव, जो नंबर वन था वो डिफेंसिव के चार्ज में था, सुरक्षा के चार्ज में था, वो सुरक्षा के लिए कहता है। ही वाज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, उसको जो साहस और बुद्धि के लिए जाना जाता था। सर, इफ वी विश, अगर हम चाहें, वी कैन ओनली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट, हम जो है ना, हम वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय, हम पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं इन स्पेसक्राफ्ट को, विद और मिसाइल, अपनी मिसाइल से। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन वो हमारे को जो ना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बना सकेगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस स्पेसक्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, टू रेंडर दिस स्पेसक्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, कि हम जो ना ऑपरेशनल बिना किसी कार्य किए हुए इन जो ना स्पेस क्राफ्ट को इन यहाँ पे छोड़ दें। बट शुड दे लैंड, वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम, अगर हम इनको, इफ, बट शुड दे लैंड, अगर वे लैंड कर जाएं, वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव इन टाइम, विच, हम उनको किसी भी समय जो ना इनइफेक्टिव, अप्रभावहीन कर सकते हैं, हम उनको किसी भी टाइम इनइफेक्टिव कर सकते हैं, मतलब प्रभावहीन बना सकते हैं। आवर रिपोर्ट सेज, हमारी रिपोर्ट कहती है, दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीइंग, कि उनके अंदर कोई लिविंग बीइंग नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर सिर्फ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। नंबर टू, योर ओपिनियन प्लीज, आपका क्या विचार है। द प्रेजिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी, जो प्रेजिडेंट है कमेटी के साइंटिस्टों में से जो है वो पूछता है। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफियरेंस, मैं जो ना किसी दखलंदाजी की नहीं, नॉन इंटरफियरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, मैं जो ना रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर दखलंदाजी नहीं होगी, एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन है वो भी पैसिव नहीं होगा। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर, जब तक हम जो हैं भेजने वाले की शक्ति का पता नहीं लगा लेते हैं, ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट, भाई जब तक हम इन भेजने वाले जो स्पेस क्राफ्ट को भेजने वाले की शक्ति का पता नहीं लगा सकते हैं, तो हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशन, और हम, वी आर स्टिल इन द डार्क, हम जो ना अब भी अंधकार में, अबाउट देयर इंटेंशन के इरादे की। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ वाइज, इट इज़ वाइज, ये बुद्धिमता है, नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हमारी जो एग्जिस्टेंस है हमने जो ना उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। इट इज़ वाइज, ये बुद्धिमता की बात है कि हम जो अपना एग्जिस्टेंस है हम उसको
रिवील उसको ना प्रकट करें। इफ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट और रेंडर देम इनइफेक्टिव, अगर हम इन स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इनको इनइफेक्टिव करते हैं, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हम जो ना अवश्य से अपनी जो उपस्थिति है हम उसको प्रकट कर सकते हैं। द प्रेजिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, प्रेजिडेंट जो था उसने नंबर 3 पर देखा। ये सोशल साइंटिस्ट, एक सामाजिक वैज्ञानिक, ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, वह जो है दुर्लभ रूप से सहमत हुआ नंबर 2 के साथ। बट दिस वाज वन ऑफ दोज, लेकिन ये उनमें से एक था, रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। देखो, बट दिस वाज वन, लेकिन ये जो साइंटिस्ट था ये उनमें से एक था, और दोज रेयर ओकेजन, जिसके पास बहुत ही दुर्लभ कारण होते हैं, व्हेन ही डिड, जब वह इन कामों को करना चाहिए तो उसके लिए दुर्लभ कारण होने चाहिए। आई एग्रीड विद नंबर 2, तो वो कहता है भाई मैं जो ना नंबर 2 के साथ सहमत हूँ सर। इनफैक्ट वास्तव में आई विल गो सो फार एज टू से, भाई जहाँ तक आप कहते हैं मैं आई विल गो सो फार, मैं उनके साथ सहमत होऊंगा, दैट वी शुड कीप और सरफेस एक्टिविटी टू द मिनिमम, कि हमने जो ना वी शुड कीप और सरफेस एक्टिविटी, हमने अपनी सरफेस की जो एक्टिविटी हैं उनको रखना चाहिए टू द मिनिमम, कम से कम एक्टिविटी करनी चाहिए। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन, और हमने क्या है ना प्रभाव डालना है, दैट देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर कोई भी लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, आवर सरफेस कंडीशन, जो हमारी सरफेस की जो कंडीशन है, डू गिव दैट इम्प्रेशन, हमारे जो सरफेस की कंडीशन है वो भी क्या करती है, यही इम्प्रेशन देती है। बिफोर द प्रेजेंट कुड स्पीक द पर्सनल टेलीफोन रिंग, इससे पहले की जो प्रेसिडेंट था जो अपने पर्सनल जो टेलीफोन की जो घंटी थी उसके बारे में बताता, ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट, उसने रिसीवर को उठाया और जो है 1 मिनट के लिए उसने चुपचाप सुना। कलीग साथियों, यह अनाउंस उसने घोषणा की, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैड लैंडेड, कि पहला जो स्पेसक्राफ्ट वो लैंड कर गया है। इट वॉज ए रेड लेटर डे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था इन टिल्लूज लाइफ, टिल्लू के जीवन में। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, इस दिन का वह इंतजार कर रहा था, फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम, कि फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट, आखिरकार उसके पिता को जो ना टेकन हिम ले जाएगा टू द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम में। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट, यहाँ से वह जो ना एलियन जो स्पेसक्राफ्ट है उनको देख सकता था ऑन हिज टीवी स्क्रीन, अपने टीवी के स्क्रीन के ऊपर। व्हाट ए फनी लुकिंग थिंग्स, क्या फनी दिखने वाली चीज़ है डैडी। व्हाट डज इट कंटेन, टिल्लू ने पूछा इसके अंदर क्या है। हिज फादर शुक हिज हेड, उसके पिता ने जो है सिर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हम केवल इसको दूर से, वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व, हम इसको केवल दूर से, हमारे को आज्ञा है हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट, लेकिन हम इसके सभी जो पार्ट हैं उनको नियंत्रित करते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर, अपने पावर का जो प्रयोग करते हैं। इफ इट इज अप टू एनी मिस्चिफ, अगर ये कोई शरारती कार्य करता है तो, अगर ये कोई शरारत करता है तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल, उसने जो ना संकेत किया एक प्रभावशाली पैनल रास्ते की तरफ, विद सेवरल कलर्ड बटन, पैनल जो था एक अनेक प्रकार के जो कलर के जो बटन थे इसके ऊपर, तो उसकी तरफ उसने जो ना प्रभावशाली जो पैनल था, कई प्रकार के रंग के बटनों का, उसकी तरफ उसने इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू ने उन पर जो ना बड़ी इच्छा के साथ देखा। लुक इट इज अप टू समथिंग, देखो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों पर देखिए डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू ने जो है ना कुछ जो मूवमेंट थी स्पेसक्राफ्ट के अंदर उनको जो है ना नोट किया। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सा इट टू, जो दूसरे थे कंट्रोल रूम के अंदर उन्होंने भी इसे देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सभी की आंखें जो ना अब स्क्रीन के ऊपर
ग्लूड चिपक गई थी। ए मैकेनिकल हैंड वाज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। एक जो मैकेनिकल हैंड था, मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट था, वो जो है ना स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ रहा था। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ये प्लेनेट के सतह पर पहुंच रहा था। इट बेंट, ये नीचे झुका, एंड टच द सॉइल, और उसने जमीन को छुआ। व्हाट वाज इट अप टू? व्हाट वाज इट अप टू? ये जो है इसके ऊपर क्या था? पीपल क्राउडेड टुवर्ड द स्क्रीन फॉर ए क्लोजर लुक। लोगों की जो है ना नज़दीक से देखने के लिए लोगों की जो भीड़ जो थी टीवी के स्क्रीन की तरफ जो इकट्ठी हो गई। द टेलीस्कोपिक लेंस, जो टेलीस्कोप का जो लेंस था ऑफ द टीवी कैमरा, टीवी कैमरा जूम्ड, उसको बढ़ा दिया गया इनटू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड। जो मैकेनिकल हैंड की जो टिप थी उसके ऊपर टीवी का जो कैमरे का जो स्क्रीन था उसको जो ना जूम कर दिया गया। टिल्लो वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल। टिल्लो जो था देख रहा था जो कंट्रोल पैनल था उसकी तरफ, एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन, और इसके आकर्षक बटनों की तरफ। एन इरेसिस्टेबल डिजायर, एक न रुकने वाली जो इच्छा थी, गोट होल्ड ऑफ हिम, वो उसको जो ना पकड़े हुए थी। टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, सबसे महत्वपूर्ण जो बटन थे ना, सभी बटनों को दबाने की जो उसकी बहुत ज़्यादा तीव्र जो इच्छा थी, उसको जो ना वो पकड़े हुए था, दबाए हुए था। द रेड वन, लाल एक, ही मूड, वह आगे बढ़ा। देर वाज ए श्रिल विसल, एक तेज सीटी बजी, एंड टिल्लो फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, और टिल्लू ने अपने आप को जो ध्यान के केंद्र के मध्य में पाया। हिज फादर पुल्ड हिम अवे, उसका पिता जो है उसको दूर धकेल खींच ले गया। रफली, बड़े ही रफ अंदाज में। एंड रेस्टोर्ड द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन, और जो रेड बटन था उसको न्यूट्रल पोजीशन में कर दिया गया। बट द चेंज वाज डन, लेकिन बट द डैमेज वाज डन, लेकिन जो नुकसान था वो हो गया था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड था फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट से जो मैकेनिकल हैंड था उसने जो ना काम करना बंद कर दिया। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई नासा के द्वारा, ए साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, एक जो साइंटिस्ट था जो वर्ल्ड प्रेस के अंदर जो उसने जो ना कहा, वर्ल्ड प्रेस का जो साइंटिस्ट था नासा का, उसने कहा एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विद द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन के अंदर देयर इज ए स्मॉल हिच, एक छोटी सी रुकावट है। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्टिन सॉइल, जो मैकेनिकल हैंड जो मार्टिन जो मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसको जो है खोदने के लिए जा रहा था फॉर एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल के लिए। हैज डेवलप्ड ए मेल फंक्शन, उसके अंदर एक कमी विकसित हो गई थी। वी डोंट नो द कॉज, हम कारण नहीं जानते हैं। बट आवर टेक्नीशियन आर कॉन्फिडेंट दे आल सॉर्ट इट आउट, लेकिन जो हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनको विश्वास है कि वे सब इसका पता लगा लेंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और थोड़ी देर के बाद, देर वाज एनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, एक दूसरी जो प्रेस थी वो नासा से रिलीज हुई। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, जो मैकेनिकल हैंड है वो फिर से काम करना उसने शुरू कर दिया। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ आवर टेक्नीशियन, हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनके प्रयास का धन्यवाद। सॉयल सैंपल आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एग्जामिन, जो सॉयल सैंपल हैं आर बीइंग कलेक्टिंग, वे कलेक्टेड, वे इकट्ठे कर लिए गए हैं। एंड एग्जामिन, और उनकी जांच पड़ताल कर ली है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन, शीघ्र ही हम जो ना इन आंसरों का जो ना इन प्रश्नों का उत्तर का पता लगाएंगे। वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, कि मंगल जो ग्रह है उस पर जीवन है या नहीं है। लाइफ ऑन मार्स, मंगल पर जीवन। ऑफ ऑल द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे जितने भी सभी प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम के अंदर, लाइफ मंगल ग्रह पर जीवन। मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ टू द अर्थ, मार्स जो है वो फिजिकल जो कंडीशन है, हमारी जो पृथ्वी की जो फिजिकल कंडीशन है उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही नज़दीक है। वो जो है ना हमारी पृथ्वी की जो फिजिकल कंडीशन के लगभग मिलती जुलती लोकेशन है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन आर होपफुल, इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वाइकिंग मिशन
कि वो बड़े ही आशावादी हैं और फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, मार्स के ऊपर जीवन को पा करके, बट दे वर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वे निराशा पर थे। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स, लेकिन जो वाइकिंग मिशन था उसको जो ना मंगल ग्रह के ऊपर लाइफ के कोई संकेत नहीं मिले थे। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है। द लेसन इज रिटन बाय जयंत नार्लिकर।